जय हिंद सभी दोस्तों को। तो चलिए बात करेंगे पेट्रोल और डीजल कैसे बनती है, और पेट्रोल और डीजल बनाने का पूरा हम देखेंगे प्रोसेस कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के लिए हाइड्रोकार्बन निकाला जाता है समुद्र के अंदर से, और उसको किस तरह से पाइपलाइन के थ्रू जो है रिफाइनरी में भेजा जाता है, और उसके बाद हमारा जो है पेट्रोल बनता है। और पेट्रोल बनने के बाद जो पेट्रोकेमिकल है ना, पेट्रोल और कोयला को मिलाकर के पेट्रोकेमिकल बनाया जाता है, जिसका उपयोग हमारे निजी जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आप देखोगे लड़कियां जो चोटी बांधते हैं ना, उसमें पेट्रोकेमिकल का यूज होता है। बच्चे जो रबड़ से मिटाते हैं, पेंसिल से लिखे रबड़ से मिटाए, जिसको मिटौनी भी बोलते हैं, उसमें भी भाई पेट्रोकेमिकल का यूज होता है। गाड़ी चलती है पेट्रोल मतलब जो टायर लगा हुआ होता है उसमें भी पेट्रोकेमिकल का उपयोग किया जाता है। या फिर लड़कियां का सजने धजने वाला सामान जैसे लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, वो सब में पेट्रोकेमिकल का उपयोग किया जाता है। जितना भी चिपकाने वाली वस्तुएं होती है सब में पेट्रोकेमिकल का यूज होता है। तो भाई किस तरह से पेट्रोकेमिकल बनाया जाता है, और साथ में हम ये भी देखने वाले हैं रिलायंस ने ये दावा किया है ना, रिलायंस का ये टारगेट है कि वो 2035 तक दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी पावर बन करके आएगी, जीरो कार्बन एनर्जी जो है ये उत्पादन करने जा रही है। तो ये क्या होता है पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, और सबसे पहला देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात आती है ना, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आता है, वो है जियो। हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का सिर्फ एकमात्र बिजनेस जियो है, लेकिन अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल हम गलत सोच रहे हैं। रिलायंस के लिए जियो जो है ना, वो एक छोटा सा इनकम का पोर्शन ये देता है। रिलायंस जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा टैक्स पेयर कंपनी है, तो इसका इनकम जो है वो सिर्फ जियो से नहीं आता है। ये मल्टी बिजनेस करती है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें ये रिलायंस फैमिली है, और हमें एक शिकायत होती है कि रिलायंस फैमिली को भाई इतना बड़ा गवर्नमेंट जो है जेड प्लस सिक्योरिटी देती है, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दिया गया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों दे रही है, और जेड प्लस सिक्योरिटी होता क्या है, पहले हम देख लेते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी देखिए, प्रधानमंत्री को मिलता है एसपीजी सिक्योरिटी, और एसपीजी सिक्योरिटी जो है ये इसमें कितने कमांडो होते हैं, कितने लोग होते हैं ना, ये गुप्त रखा जाता है, किसी को नहीं पता है आज तक कि कितने कमांडो उसके अंदर में होते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है ना, वो है जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसमें 55 कमांडो होते हैं, टोटल 55 कमांडो। मतलब कि रिलायंस फैमिली को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए 55 सीआरपीएफ की कमांडो होती है इनके पीछे, है ना। और ये जो कुत्ता है जिसका नाम हैप्पी है, ये भी तो इन्हीं के फैमिली का मेंबर है, तो भाई इनको भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रहा। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि ये कुत्ता को भाई जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं मिलना चाहिए, ये तो 3 करोड़ का मर्सिडीज में भी घूमता है ना। तो ये आप जरूर बोल सकते हैं कि इसको सिक्योरिटी नहीं मिलना था, जेड प्लस सिक्योरिटी। लेकिन रिलायंस फैमिली को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी तो ही है, और सबसे ज्यादा टैक्स ये हमारे इंडिया में भरती है। इतना ये टैक्स भरती है ना, जितना किसी राज्य का एक साल का बजट भी नहीं होता है। आप देखोगे 2024-25 पिछला साल में इसने 2,10,000 करोड़ का टैक्स भरा। उसके पहले साल में देखोगे 2023-24 में, तो ये जो है ना, इसने 1,84,000 करोड़ का टैक्स भरा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टैक्स ही भरती है ना, ये सिर्फ बिजनेस ही करती है, ये भाई इंडिया के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। ये सेवा का कार्य भी करती है, और वो भी फ्री में। इनका कोई प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। रिलायंस फाउंडेशन आपने सुना होगा, रिलायंस फाउंडेशन, है ना। आइए हम देखते हैं रिलायंस फाउंडेशन क्या करती है। रिलायंस फाउंडेशन की बात की जाए ना, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है, अच्छा वो भी फ्री में। दूसरे नंबर में बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका काफी सारा योगदान है। अगर रिलायंस फाउंडेशन की बात की जाए, नीता अंबानी ने जो है रिलायंस फाउंडेशन को शुरू किया है। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना, मतलब उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उनको रोजगार देना, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। उसके बाद हम देखेंगे रोजगार के क्षेत्र में भी काफी अच्छा काम कर रही है। खेल में लोगों को प्रोत्साहन बढ़ाना, या फिर काफी सारा संस्था चला रही है। इसके लिए हम नीता अंबानी को दिल से सैल्यूट करते हैं। ये सेवा हमेशा करता रहे, और ये कंपनी हमेशा आगे बढ़ता रहे, और इसके लिए इनको जेड प्लस सिक्योरिटी तो मिलना ही चाहिए। आइए हम देखते हैं कि रिलायंस कंपनी जो है इनका मल्टी बिजनेस है, लेकिन इनका सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे ज्यादा जो इनकम का सोर्स है ना, वो है इनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस। साथ में ये देखिए, ये पेट्रोकेमिकल का भी बिजनेस करती है। ये दोनों बिजनेस जो है ना, आप समझ लो रिलायंस कंपनी का रीढ़ का हड्डी है ना, रीढ़ है ये दोनों बिजनेस। अगर ये ना रहे तो भैया रिलायंस कंपनी समझ लो कि रिलायंस कंपनी
पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। साथ में ये बहुत सारा और भी बिजनेस करती है, जैसे जियो का बिजनेस आप जानते हैं क्रांति लाया था इसने डिजिटल क्षेत्र में, है ना। उसके बाद हम बात करें तो एनर्जी के सेक्टर में भी ये काम करने जा रही है, हम बात करेंगे। और साथ में हम देखेंगे देखते हैं कि रिलायंस जो है मीडिया के क्षेत्र में, जैसे हॉट स्टार हो गया, कलर्स हो गया, काफी सारा टीवी चैनल्स या मूवी वगैरह में भी इनका योगदान रहता है। साथ में रिटेल, हाँ किराना दुकान, है ना, पूरा का पूरा किराना दुकान को कब्जा कर लिया रिलायंस ने, यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है रिलायंस। और साथ में सिनेमा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला कि ये जो है ना इनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है इनका। और ऑयल एंड गैस कैसे बनता है, मतलब पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन, अगर पेट्रोल और डीजल बनाना है हाइड्रोकार्बन की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन कहाँ पे मिलता है, जमीन के अंदर मिलेगा या तो हमें हाइड्रोकार्बन, या तो समुद्र के अंदर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं समुद्र के बीचों बीच इनका पूरा का पूरा मशीन लगा हुआ, प्लांट लगा हुआ है पूरा का पूरा। ये क्या करते हैं, पहले तो खोजते हैं, ढूंढते हैं समुद्र के अंदर में, है ना, पूरा का पूरा इनका आदमी लगा हुआ है भाई समुद्र के अंदर में ढूंढने के लिए कि हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन देखिए या तो गैस के रूप में मिलेगा, हवा के रूप में, या तो मिलेगा आपको पानी के रूप में, या तो कोई वस्तु ठोस के रूप में मिल सकता है ना। तो ये क्या करते हैं, जब इनको हाइड्रोकार्बन मिल जाता है तो उसको निकालने का भी प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे करके गए और हाथ से ऐसे निकाल देंगे, ऐसा नहीं है ना। उसको निकालने के लिए पूरा का पूरा ये मशीन बैठा हुआ है, मशीन से वो हाइड्रोकार्बन को पहले बाहर निकालते हैं। जब हाइड्रोकार्बन को बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फिर पाइपलाइन, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पाइपलाइन बना हुआ है, और पाइपलाइन के थ्रू ये अपने पूरा सबसे बड़े रिफाइनरी, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो कि जामनगर गुजरात में है रिलायंस का। और ये जो जामनगर गुजरात में इनका सबसे बड़ा रिफाइनरी है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन जो यहां से निकाला है ना, इसको पूरा का पूरा यहां पे रिफाइनिंग करते हैं, है ना। रिफाइन करने का मतलब हो गया इसको एक तरह से समझ लो कि बनाना, मर्ज करना। हम अब किसी दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरह से जो है रिफाइनरी होती है। जब रिफाइनरी हो जाती है हाइड्रोकार्बन की, तब बन जाता है ये पेट्रोल और डीजल, है ना। अब देखो आपने देखा भी होगा रिलायंस का पेट्रोल पंप, है ना, वहां पे पेट्रोल रिलायंस अपना बेच रही है या डीजल बेच रही है, तो वो अपना उसका प्रोडक्शन है, अपना वो बना रही है पेट्रोल और डीजल। जब पेट्रोल और डीजल बन जाती है ना, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये पेट्रोल और कोयला दोनों को मर्ज करके ये बनाते हैं पेट्रोकेमिकल। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमारे निजी जीवन में पेट्रोकेमिकल का बहुत उपयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं जितनी भी चिपकाने वाली चीज है, फेविकोल, गम, है ना, ये सब में पेट्रोकेमिकल का यूज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फेविकॉल बनाने के लिए सिर्फ पेट्रोकेमिकल का यूज होता है, लेकिन पेट्रोकेमिकल अगर नहीं रहेगा तो वो चिपकेगा ही नहीं भाई, वो बनेगा ही नहीं पूरी तरह से। अगर हम बात करें जितने भी कपड़ा के आइटम होते हैं, चाहे वो कॉटन हो या वेलवेट हो या सिल्क हो, है ना, वूल हो, जितने भी कपड़ा के आइटम है ना, सब में पेट्रोकेमिकल का उपयोग किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें जितनी भी प्लास्टिक की चीज है, डब्बा हो गया या कोई भी प्लास्टिक की चीज हो गई, चार्जर हो गया, डब्बा हो गया, या कोई भी प्लास्टिक आइटम है, उसमें जो है पेट्रोकेमिकल का उपयोग होता है। साथ में अगर हम बात करें, ये क्या है, ये चोटी, है ना, लड़कियां चोटी बनाती है, या मिठाई का डब्बा को पैक करने के लिए ये जो रबड़ है, इसमें भी पेट्रोकेमिकल का उपयोग किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें, घरों में हम कालीन बिछाते हैं पैर पोछने के लिए, या फिर पैर पोछना जिसको हम बोलते हैं ना, साथ में कारपेट भी आप बोल सकते हैं, दीवार में भी लोग लगाते हैं कारपेट, उसमें भी पेट्रोकेमिकल का उपयोग किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें लड़कियों को सजने धजने वाला सामान, लिपस्टिक, आईलाइनर, है ना, ये सब में पेट्रोकेमिकल का उपयोग किया जाता है। साथ में बात करें रबड़ मिटाने वाला, बचपन में आपने भी मिटाया होगा, है ना, पेंसिल से लिखे, रबड़ से मिटाया, इसमें भी पेट्रोकेमिकल का उपयोग किया जाता है। टायर, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टायर, इसमें भी पेट्रोकेमिकल। साथ में बात करें खेतों में जो उर्वरक, कीटनाशक डाला जाता है, उसमें भी पेट्रोकेमिकल का उपयोग होता है। उसके बाद हम बात करें पेंट, घरों में पेंट मारते हैं ना, उसमें भी पेट्रोकेमिकल का यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें पूरा मिला करके, तो रिलायंस जो है ना, उसका सबसे बड़ा बिजनेस ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल है। यहां से सबसे बड़ा उसका इनकम का सोर्स आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिलायंस कंपनी जो है वो क्या करती है, वो रिटेल में भी काम करती है। जैसे किराना स्टोर हो गया, पूरा का पूरा किराना का स्टोर इनका बना हुआ है। इंडिया में 18,000 से ज्यादा इनका दुकानें खुल चुकी है, जो कि आप देखोगे क्या नाम से रहता है, रिलायंस स्मार्ट हो गया,
या आप देखोगे रिलायंस पॉइंट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, आपने देखा होगा नेटमेड, जो कि अभी जो है मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। और ये ऑनलाइन बेसिस पे भी काम करते हैं, ऑफलाइन बेसिस पे भी। कोई अगर ऑनलाइन भी मंगवाना चाहता है तो घर बैठे वो मंगवा सकता है सामान। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है और एक अच्छा इनकम का सोर्स आता है। ट्रेंड्स जो है ये भी रिलायंस का ही है ना। तो ये देख रहे हैं कि काफी बेहतर कपड़ा के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रही है। लैपटॉप, ये जितना भी टेक्निकल चीज है वो सब में भी ये बेहतरीन काम कर रही है यहाँ पे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से भी एक अच्छा इनकम का सोर्स आ जाता है। और रिलायंस ने ये भी बोला है कि हम 3 से 4 साल में हम अपना बिजनेस को डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। मतलब अभी 18,000 स्टोर है तो लगभग 36,000 स्टोर जो है ये 3 से 4 साल में लगा देंगे। आइए उसके बाद हम देखते हैं रिलायंस का एक और बेहतरीन बिजनेस जिसने पूरा का पूरा डिजिटल जीवन में क्रांति लाया था। 2016, आप जानते हैं 2016 का समय, 2016 को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक डिजिटल क्रांति आई थी जब जियो ने 4G लॉन्च किया था 2016 में। तो हम जो है ना डिजिटल युग को 2 भागों में देखते हैं हमेशा, 2016 से पहले और 2016 के बाद। 2016 से पहले आप जानते हैं इंटरनेट बहुत महंगा था, है ना। और हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट को यूज नहीं करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं था, हम बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं कर सकते थे अपने को दुनिया के साथ में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2016 से पहले अगर हम देखें तो हमारा मतलब इंटरनेट यूज करने में हम 155वां नंबर में आते थे, है ना। आप सोचो कि दुनिया में 155 नंबर में हम आ रहे हैं इंटरनेट यूज करने में। और 2016 के बाद जियो आया ना, तो इसने एक क्रांति लेकर के आया पूरा का पूरा डिजिटल जीवन में। और हम अभी आ चुके हैं 1 नंबर में। हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, हमने यूरोपियन कंट्री को भी पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ ही दिया। वो तो पीछे ही है भाई, उसको छोड़ने की क्या जरूरत है ना। तो हम दुनिया की 1 नंबर है जो हम सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं इंडियंस, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन क्रांति आया था जियो। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिलायंस का एक और बेहतरीन बिजनेस जो कि ये मीडिया और इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काम करती है। जैसे मूवी के आप देखोगे जियो हॉट स्टार, जहाँ पे आईपीएल आता है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारा है वूट का पूरा यहाँ एक नेटवर्क है, नेटवर्क 18 हो गया, सीएनबीसी न्यूज हो गया, आपने देखा होगा, काफी अच्छा समाचार दिखाती है यहाँ पे ये। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सीएनबीसी न्यूज हो गया या फिर जियो न्यूज हो गया, जियो सावन, जहाँ आप आराम से म्यूजिक वगैरह गाना वाना सुन सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे जियो सिनेमा है या कलर्स, आप जानते हैं यहाँ पे सास बहू वाला सीरियल चलता ही रहता है भाई कलर्स में। तो ये सारा जो जितना भी है ये सारा बहुत बेहतरीन काम कर रही है यहाँ पे रिलायंस। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी रिलायंस का एक बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छा इनकम यहाँ से भी है जनरेट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे फाइनली मैंने आपको बताया था कि रिलायंस ने दावा किया है कि हम 2035 तक दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी पावर बन करके उभरेंगे, है ना। तो ये एनर्जी पावर क्या है, देख रहे हैं पूरा का पूरा रिलायंस ने अपना प्लांट लगा दिया। आप देख सकते हैं रिलायंस का प्लांट लगा हुआ है। तो ये आखिर करने क्या वाला है वो हम देखते हैं। देखिए ये जीरो कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। जैसे आप देखते हैं कि अभी जितना भी हमारा हमारा स्कूटी चल रहा है या कार चल रहा है जिसमें बैटरी का यूज किया जा रहा है, तो वो जीरो कार्बन है क्योंकि उसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो वो जो है ना रिलायंस प्रोडक्शन करने वाली है ना। जितना भी जीरो कार्बन एनर्जी होगा वो सब रिलायंस जो है प्रोड्यूस करेगी। और 2035 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी जीरो कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली है। तो इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करने जा रही है रिलायंस, और इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं रिलायंस को। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।